हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 5 हमारा चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सिमेट्री ऑफ फ्लावर, यानी किसी भी फ्लावर के अंदर कितने प्रकार से सिमेट्री या सममिति पाई जाती है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं किसी भी फ्लावर में सिमेट्री या सममिति की, तो देखिए इसके पहले आपने एनिमल के अंदर सिमेट्री या सममिति पढ़ी है। उसमें आपने देखा था कि मुख्य रूप से दो प्रकार की सममिति होती है किसी भी प्रकार से एनिमल के अंदर। एक होती थी, आपने देखा था रेडियल सिमेट्री, और दूसरा होता था बाइलेटरल सिमेट्री, यानी कि द्विपार्श्व सममिति। सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी है, बस नाम चेंज हो गए हैं। फ्लावर के अंदर जब आप सममिति देखेंगे तो जैसे आपने देखा था अरीय सममिति, उसी प्रकार फ्लावर के अंदर आपको देखने को मिलती है एक्टिनोमॉर्फिक। फ्लावर की भाषा में इसको हम एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। वहाँ पे आपका रेडियल सिमेट्री था, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है त्रिज्या सममिति। तो त्रिज्या सममिति का मतलब देखिए क्या होता है, जो पहली सिमेट्री है किसी भी फ्लावर के अंदर वो होती है एक्टिनोमॉर्फिक। जब भी आप फैमिली पढ़ेंगे आपको सबसे पहले एक्टिनोमॉर्फिक की संरचना पता होनी चाहिए। एक्टिनोमॉर्फिक की संरचना को हम दर्शाते हैं किसमें से, इस प्रकार से हम दर्शाते हैं किसमें से, प्लस चार्ज से। ये आपका गोलाकार संरचना होती है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज, ये होता है एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल या संकेत। इसके अलावा एक और आपको मिलेगा जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक को हम दर्शाते हैं परसेंटेज यानी कि प्रतिशत के सिंबल से। तो ये हो गया जाइगोमॉर्फिक। दोनों का संकेत जानना जरूरी है, क्यों? क्योंकि जब आप फैमिली पढ़ते हैं तो उसमें आपको फ्लावर फार्मूला यानी जो पुष्प सूत्र आप पढ़ते हैं उसके लिए इनको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जब किसी भी फ्लावर को देखेंगे तो सबसे पहले हम किसी भी फ्लावर के सूत्र में यानी कि किसी भी पुष्प सूत्र में सबसे पहले हम यही लिखते हैं कि उसकी सममिति कैसी है, एक्टिनोमॉर्फिक है कि जाइगोमॉर्फिक है। तो त्रिज्या सममिति का मतलब यहाँ पे हम समझते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होते क्या हैं। कोई भी मान लीजिए हमारे पास फ्लावर है, अब उस फ्लावर को यदि हम किसी भी केंद्रीय तल से काटते हैं और किसी भी केंद्रीय तल से काटने पर यदि वह फ्लावर दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है यानी कि बंट जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं त्रिज्या सममिति यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक। सपोज करिए कोई आपके पास ऐसा प्लांट है, जैसे आप बिनका रोजिया यानी कि सदाबहार के प्लांट में देखेंगे, तो सदाबहार के प्लांट में आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार से उसके अंदर पाए जाते हैं कैलिक्स यानी कि दलपुंज। तो यहाँ पे करोला होता है, करोला या दलपुंज। तो करोला या दलपुंज की आप जब संख्या देखेंगे तो यदि आप ऐसे केंद्रीय तल से काटेंगे तो भी दो यहाँ पे करोला दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा, और यदि आप ऐसे काटते हैं केंद्रीय तल से तब पर भी फ्लावर का जो करोला या दलपुंज है ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी फ्लावर एक से अधिक केंद्रीय तल से काटने पर दो बराबर भागों में यदि बढ़ जाता है तो उसे हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि त्रिज्या सममिति। त्रिज्या सममिति का यदि आप डायग्राम देखेंगे तो जैसे हमने आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाया बिनका रोजिया का, उसी प्रकार आप किसी का भी प्लांट लेंगे, जैसे आप चाइना रोज का लेते हैं यानी हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, या गुड़हल के प्लांट में आप देखेंगे तो भी आपको वहां पे क्या दिखाई देगा, त्रिज्या सममिति यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक। इसको आप लोग इजिली अपने घरों के आसपास देख सकते हैं। किसी भी फ्लावर में आप देखेंगे तो आपको पहचानना है कि उसमें किस प्रकार की सिमेट्री या सममिति पाई जाती है। तो यहाँ पे हम एक मान लीजिए गुड़हल का प्लांट लेते हैं, या कि किसी भी का आप ले सकते हैं, बिनका रोजिया का ले लीजिए, किसी भी प्लांट को ले लीजिए। अब उसके फ्लावर को लेना, उसमें आपको ये देखना है कि किस किस केंद्रीय तल से काटने पर फ्लावर दो बराबर भागों में बट रहा है। अगर केवल एक ही एक्सिस से बट रहा है दो बराबर भागों में तो वो क्या हो जाएगा, जाइगोमॉर्फिक। और यदि कई सारी अलग अलग केंद्रीय तल से काटने पर भी यदि फ्लावर दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है तो वो क्या होता है, त्रिज्या सममिति यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है कि किसी भी उदग्र तल से काटने पर यदि पुष्प दो बराबर भागों में बट जाता है तो ऐसे पुष्पों को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या सममिति या एक्टिनोमॉर्फिक। इसके कई सारे एग्जाम्पल आपको याद रखना है। पहला एग्जाम्पल है गुलाब का, इसके अलावा गुड़हल, बिनका रोजिया आदि कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको आप याद कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो दूसरे प्रकार की सममिति पाई जाती है किसी भी फ्लावर के अंदर, वो है जाइगोमॉर्फिक, या इसको हम कहते हैं एक व्यास सममिति। जाइगोमॉर्फिक सेम लाइक कैसे है, जैसे आपने एनिमल के अंदर देखा था, एनिमल में आपने देखा था द्विपार्श्व सममिति। जितने भी
आपने देखा था कि वर्टिब्रेट होते हैं या जितने भी एनिमल विकसित प्राणी होते थे उन सब के अंदर आपने देखा था कि बाइलेटरल सिमेट्रिकल पाई जाती थी। उसी प्रकार से यहाँ पर अधिकतर प्लांट के अंदर आप देखेंगे कि उनमें जाइगोमॉर्फिक यानी कि एक व्यास सममिति जो है त्रिज्या सममिति पाई जाती है। तो जाइगोमॉर्फिक का मतलब है कि यदि पुष्प को केवल एक ही तल से दो बराबर भागों में बांटा जा सके तो ऐसे पुष्पों में कौन सी सममिति होती है, जाइगोमॉर्फिक या एक व्यास सममिति। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये हमारे पास एक डायग्राम है मटर के पौधे का, यहाँ पे हमने फ्लावर बना रखा है। इसमें आप देखेंगे कि इसको केवल और केवल यदि हम मेन एक्सिस से, ये हमारा मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के केवल और केवल सेंटर पॉइंट से यदि हम ऐसे काटते हैं किसी फ्लावर को, तब ये मटर का जो पौधा है, पाइसम सटाइवम का पौधा है, ये दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। इजली आप देख सकते हैं कि नीचे वाले जो आपको यहाँ पे दो पत्ते दिखाई दे रहे हैं ये दोनों अलग हो गए, और ये जो दो आपको करोला या दलपुंज दिखाई दे रहे हैं ये भी दो बराबर बराबर भागों में डिवाइड हो गए, और ये वाला भी आधा आधा डिवाइड हो गया। यानी केवल और केवल एक ही तल ऐसा है जहां से काटने पर फ्लावर दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है। अब सपोज करिए यदि इसको हम यहां से ऐसे काटते हैं, तो यदि हम इसको यहाँ पे इस प्रकार से काटते हैं क्षैतिज दिशा में, तो आप यहां से देखेंगे यदि हम यहां से ऐसे काटेंगे यहां तक, तो ये पूरा भाग इधर आ जाएगा और ऊपर वाला भाग पूरा अलग हो जाएगा, यानी दो बराबर भागों में नहीं बटेगा। तो केवल और केवल जब किसी भी फ्लावर को केवल एक ही केंद्रीय तल से काटा जाए और वो दो बराबर भागों में बट जाए तो इसे हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक यानी कि एक व्यास सममिति। इसके अलावा कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर के अंदर सममिति पाई ही नहीं जाती है, ऐसे पौधों को हम बोलेंगे एसिमेट्रिकल या एसिमेट्री या असममिति। तो यदि किसी पुष्प को हम किसी भी उदग्र तल से मतलब किसी भी केंद्रीय तल से हम काटते हैं तो पुष्प दो बराबर भागों में यदि नहीं बटता है तो ऐसी सममिति को हम कहते हैं असममित या एसिमेट्रिकल। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका कैना का प्लांट। कैना का प्लांट आप देखे होंगे अपने ग्रामीण क्षेत्रों में। कैना के प्लांट में आप देखेंगे तो आप किसी भी केंद्रीय तल से उस फ्लावर को काटिए, फ्लावर दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि किसी भी प्लांट के अंदर जो फ्लावर होते हैं उनमें तीन प्रकार की मुख्य रूप से सममिति होती है। एक होती है असममिति, जाइगोमॉर्फिक दूसरा होता है, तीसरा होता है त्रिज्या सममिति। तो इस प्रकार से ये छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन सममिति से संबंधित क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।